इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिनका भी फिजिकल हो गया है या आगे जिनका हो जाएगा फिजिकल, उसके बाद उनको मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए किस बुक को फॉलो करना चाहिए सबसे बेस्ट रहेगा। ताकि आपको 200 का एग्ज़ाम देना है इंग्लिश में, और वो मेनली डिपेंड करता है कि आपका कितना स्कोर है। अगर उसमें अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपका जो भी ड्रीम पोस्ट है आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें क्वालिफाई करना ही बड़ी बात होता है। फिजिकल अगर वो कर लेते हैं उसके बाद तो मेन होता है इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद ड्रीम पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में 2 बुक के बारे में बताने वाले हैं। वो 2 बुक कौन सा है? सबसे पहले ये देखिए, पहला बुक है ये ब्लैक बुक है, जो हम लगभग में 6 महीना पहले लिए थे। ये बुक को आप देख सकते हैं, इसे मेनली यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन इसका दिया हुआ है। ये निखिल गुप्ता का बुक है। इनमें से सबसे पहले जैसे ही इसको बुक को आप परचेज कीजिएगा, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी 2022 का एडिशन है, ठीक ना। ये जनवरी 2022 का एडिशन है ये बुक का। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले इसमें जैसे ही बुक को आप पेज उल्टाइएगा तो पहला पेज से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इसमें 1 वर्ड करके दिया हुआ है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें जो भी पूछा गया है अभी तक में प्रीवियस ईयर का, वो इसमें मेंशन किया गया है, जितने भी 1 वर्ड है। उसके बाद इसमें क्या किया है, 200 मोस्ट रिपीटेड, यानी सबसे अधिक बार जो भी 1 वर्ड पूछा गया है अभी तक उसको मेंशन किया गया है, यानी वो 200 करके फॉर्म में यहाँ पे दिया है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है, एग्जाम वाइज 1 वर्ड आस्क क्वेश्चन, यानी जो भी एग्जाम 1 वर्ड मतलब पूछा गया है एग्जाम वाइज, जैसे कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया हो या सीएचएसएल में या एमटीएस में, जो भी एग्जाम पूछा गया है एग्जाम वाइज करके भी दिया है। उसके बाद 30 सेट दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो इतना करने के बाद आपका ये पूरा 1 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा ये बुक से। इसी तरह से जब ये पार्ट 1 ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगला पार्ट में इसमें दिया है इडियम एंड फ्रेज। तो इडियम एंड फ्रेज में भी 4 सेक्शन दिया हुआ है। इसमें पहला सेक्शन क्या है, जितने भी अभी तक पूछा गया है एग्जाम में, जो भी एग्जाम है उसका दिया है। उसके बाद टॉप 200 क्वेश्चन, वो जो रिपीट किया गया मस्ट मतलब अधिक बार रिपीट किया गया, वो क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया। उसके बाद फिर जो भी एग्जाम में अभी तक रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें इसका मेंशन किया गया, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। यानी इस तरह से आप जब खोलिएगा तो पहले 1 वर्ड मिलेगा, उसके बाद इडियम फ्रेज दिया है, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स दिया हुआ है, उसके बाद द हिंदू का जो न्यूज़पेपर आता है उसका वोकेबलरी उसका इसमें मेंशन किया गया है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, कुछ स्पेशल वर्ड्स दिया गया है, जैसे लिस्ट, जैसे रूट वर्ड के माध्यम से बताया गया है। कुछ जैसे कि लिस्ट ऑफ फाइल दे दिया है, लिस्ट ऑफ मीनिया, यानी कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है। तो पहले का सेक्शन कर लेते हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से अगर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये बुक सफिशियंट है। आपका जितने भी वोकैब पोर्शन है लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे, सारा क्वेश्चन, क्योंकि वोकैब का भी बहुत इसमें मायने रखता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे आगे ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे, जब से हम स्टडी कर रहे हैं, तो नीतू मैम की ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये ग्रामर का बुक ये कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इससे एक भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में नहीं छूटेगा। अगर 200 का एग्जाम होगा ना, मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामर में इसमें ज़रूर मेंशन रहेगा। तो इसमें मेनली क्या है ना, जैसे कि आप इसमें सबसे पहले जैसे चैप्टर वाइज अगर पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोई भी चैप्टर, जैसे वर्ब अगर स्टार्ट करते हैं बेसिक से, अगर एक बार खुद से रीडिंग कर, अब तो मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक बार अगर पहले से रीडिंग अगर किए होंगे तो आपको क्या करना है, पर सबका एक एक सेट लगा लेना है, ठीक ना। प्रत्येक सेट लगाने के बाद आपको क्या हो जाएगा कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जब ये सेट प्रत्येक लगाने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि एक एक लाइन हम इस तरह से रीडिंग किए हुए हैं। जो भी पेज है प्रत्येक एक लाइन को अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से एक एक लाइन अगर पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा आपको। तो इसके बाद जैसे यहाँ चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है सारा। इतना करने के बाद अगर एक एक जैसे एक एक एक्सरसाइज आप ये कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि जैसे कि आज हमको वर्ब पढ़ना है, कल जैसे कि प्रीपोजिशन पढ़ना है, किसी रोज़ एडवर्ब पढ़ना है, किसी रोज़ टाइम एंड टेंस पढ़ना है। इस तरह से अगर रूटीन बना लीजिएगा कि हमको एक एक करना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट जो भी एरर का क्वेश्चन आता है वो बना लीजिए। उसके बाद कुछ यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे रानी मैम करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी उसका कुछ एरर का क्वेश्चन रहता है, वहाँ से भी आप देख करके उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपका जो भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद बेसिकली क्या करना है,
जैसे प्रीवियस ईयर में अगर आपके पास किरण का बुक हो तो वहाँ से आप पैसेज कर मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पैसेज से भी वहाँ क्वेश्चन पूछता आया था। उसके बाद PQRS है, PQR सेक्शन में आप जैसे कि रीअरेंजमेंट करने के लिए सेंटेंस दिया जाता है, वहाँ से आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीडिंग RC जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आप अगर आपको रीडिंग करने का हैबिट अच्छा रहेगा तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पैसेज में आएंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार रीडिंग करके तुरंत आंसर मतलब टिक कर सकते हैं, जो कि दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी हैबिट जानना जरूरी है, क्योंकि आपको कम से कम टारगेट लेके चलना है, मिनिमम मार्क्स लेके आना है, तो कम से कम 150 प्लस मार्क्स लेके आना है, जिससे कि आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा CPO के थ्रू। ये हो गया। जैसे कि आपको कम से कम डेली कम से कम 50 से 100 जैसे वॉइस हो गया, और 50 से 100 कम से कम नरेशन का प्रैक्टिस डेली करना ही है। और एक पैसेज और एक हो गया क्या बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और एक पैराजम्बल, ये सब प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 RC का ये जो है ना प्रैक्टिस करना जरूरी है डेली कम से कम। अगर ये प्रैक्टिस किए होइएगा तो आगे मतलब 200 क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 घंटा में, आपको सफिशिएंट टाइम में हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको टाइम का कमी हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो टाइम बहुत ही मैंने रखेगा, खास करके उस टाइम में एग्ज़ाम के दौरान। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, काहे कि रिजल्ट के बाद मेरे ख्याल से बहुत कम ही टाइम देने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं SSC, काहे कि इतना फास्ट सब चीज़ हो रहा है। तो क्योंकि नया वैकेंसी भी इंक्लूड कर दिया गया है, 2023 में नया वैकेंसी भी आने वाला है, तो ये जल्दी जल्दी ये वैकेंसी क्लियर करेंगे, उसके बाद नया वैकेंसी आने वाला है। तो इसलिए अगर आप लोग का संयोग बस इसमें कुछ भी तैयारी अगर बच जाता है तो मेरे ख्याल से ये हेल्प आपको आगे भी देंगे। तो यही हम 2 बुक के बारे में हम बता रहे थे आज। तो मेरे ख्याल से जो भी कुछ था हम इस दोनों बुक के बारे में बता दिए हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल कट्टा पे टिप।